परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक a बटा दूसरा पूर्णांक b। तो इसे अगर हमने दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख दिया तो ये हुई एक परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी ही। तो चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर हमारी गिनती का एक जो है इसे हम 1/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 2, ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10,000 बटा 10,000, तो भी ये दो पूर्णांकों का अनुपात है और बराबर है 1 के। तो एक हुई एक परिमेय संख्या। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि ऋणात्मक 7। अब ऋणात्मक 7 को हम ऋणात्मक 7 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। ये बराबर है 7 बटा ऋणात्मक 1 के भी। या फिर इसे हम ऋणात्मक 14 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। हर तरह से ये साबित होगा कि ये है एक परिमेय संख्या। तो चलो इतना तो साबित हो गया कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का क्या जो पूर्णांक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दशमलव संख्याएं। तो चलिए मैं एक दशमलव संख्या लेता हूं यहाँ पे, 3.75। अब 3.75 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 375 बटा 100 के। तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात हो गया। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं अंश और हर को, तो यहाँ हो जाएगा ये 750 बटा 200, जो दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको एक अलग तरीके की दशमलव संख्या देना चाहता हूं। देखिए जरा, 0.333 और ये अपने आप को दोहराती रहे। अब ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, जो अपने आप को दोहराते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते ही जाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, 0.3 अपूर्णांक, जहां पे ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि 3 रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो ऐसे आवर्ती दशमलवों का क्या, ये क्या होते हैं? ये परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, 1/3, क्योंकि जब 1/3 किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.333। तो ये तो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, 0.666 और ये चलते जाएंगे। इसे हम 0.6 अपूर्णांक भी लिख सकते हैं। और 0.66666 तो दरअसल 2/3 होता है, जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। अब तुम कहोगे इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, यानी सारी की सारी संख्याएं क्या सिर्फ परिमेय ही होती हैं? जी नहीं, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम a/b दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गणित की सबसे प्रसिद्ध संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रही कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं। जी हाँ, यहां पे हमारे पास है पाई, एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, जो हम जानते हैं ये 3.14159, ये चलते ही जाता है, ये कभी नहीं रुकता और ना ही अपने आप को दोहराता है। ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ये ना तो कभी रुकते हैं, ना तो कभी अपने आप को दोहराते हैं, और इन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और भी हैं ई, प्राकृतिक लघुगणक का आधार, 2.7182818, ये चलते ही जाता है, ना तो कभी रुकता है, ना तो कभी अपने आप को दोहराता है। 2 का वर्गमूल, ये भी एक अपरिमेय संख्या है।
फी स्वर्ण अनुपात ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो कुछ प्रसिद्ध खास संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जबकि ज़्यादातर संख्याएं तो परिमेय होती हैं। मैं कहूँगा नहीं, हमारे पास सच बताऊं तो अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं देखो इसे कैसे साबित करता हूं। तुम मुझे कोई भी दो संख्याएं दे दो, समझो तुम मुझे दे रहे हो 2 और 3, ये दो संख्याएं हो गई। इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। देखो मैं खुद से अभी एक बनाता हूं। 2 और 3 के बीच में हमें एक संख्या चाहिए, तो मैं लेता हूं 2.13 133 1333 13333, ये चलते ही रहेगा। तुम देख रहे हो कि ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा, तो इसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हुई एक अपरिमेय संख्या। ऐसी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम परिमेय संख्या में करते थे कि उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका कोई फॉर्मूला बताओ। इसका करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको अपरिमेय संख्या पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है तो बहुत आराम से आप इन्हें निकाल सकते हैं। 3 के आप 3000 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लो कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, जब भी हम किसी दशमलव वाली संख्या को इस तरह से लिखते हैं कि पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट ना हो, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है 4.31331 डॉट डॉट डॉट, ये इसमें 31 आ रहा है, फिर से 31 आ रहा है, फिर से 31 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा कर दूं 4.31331 और फिर डॉट लगा दूं, तो यहां पे देखो ये तो 31 है, लेकिन ये 331 है, ये 3331 है। ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। उसका कारण यह है कि इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भिन्न में बदल सकते हो, इसको आप कभी नहीं बदल सकते हो भिन्न में। तो यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अब आप समझ लो कि अपरिमेय संख्या इस तरह से होगी जैसे 2.01001001001 डॉट 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 5.73773 डॉट डॉट डॉट। तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यानी एक और लास्ट में नंबर लिखता हूं 0.080080008 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर हम यहां बढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, ये जो लिखा है 5/7 और 9/11, इनको हमने दशमलव में कन्वर्ट करना है ताकि उनके बीच संख्याएं लिख सके। तो हमें निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमने निकालनी हैं। इसको भिन्न में बदलो, भाग दो, तो ये आएगा 0.7749, फिर 107 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इतना काफी है। और इसके बाद डॉट भी है, बट इतना छोड़ सकते हैं हम। जो 9/11 है इसको भी हम किसमें डिवाइड करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में है तो दशमलव में बदलेंगे, तो आएगा 0. फिर यहां 0 लगा, 11 8 88, 2 0, 11 कम 11, इतना काफी है। और इसके बीच हमें निकालनी है 3 अपरिमेय संख्याएं। अब इनके बीच में पहली बात तो यह है कि 3 संख्याएं लिखो इनके बीच में, उनको अपरिमेय बना देंगे हम। तो 3 संख्या इनके बीच में कौन कौन सी हैं भाई? 0.7 0.81 के बीच में कौन सी संख्या आती है? तो आपको होगी कि सर 0.72 आती है, 0.73 है, 0.74 है। ठीक है, तो 0.72 हमने लिख दिया। उसके बाद एक और संख्या लिखो 0.75 लिख देते हैं। इसके बाद 0.78 लिख देते हैं। आप 76 लिखो, कुछ भी। लेकिन देखो, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। इसको हमने बनाना है अपरिमेय। और कैसे बनाएंगे? इस टेक्निक से। तो ये हो जाएगा, ये लगा है हमने
फिर ये 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पे करो 75, किसी भी तरह से कर सकते हो, बस याद रखें इस तरह से गैप बढ़ना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 775 7775 डॉट डॉट डॉट। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, लेकिन पर्पज वही है कि गैप हमारा बढ़ रहा है। यहां पे होगा 78, फिर यहां पे चलो 1 लगा दो, 88, फिर 1 लगा दो, 888, फिर 1 लगा दो, और ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बाद वाला है, इधर वाला हिस्सा इस तरह से होना चाहिए। ओके, यानी यहां पे मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था, जो 78 है इसको मैं फिर 788 करके, फिर 7888 करके, और ये अपरिमेय संख्या हमारी आ जाती। ओके, तो ये है तरीका अपरिमेय संख्या निकालने का। आपको ये अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद ये निकालना मुश्किल नहीं है। ओके, तो वेल माय डियर, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। भिन्न में संख्याएं दे रखी हैं, पहले दशमलव में हमें बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, और कभी अगर क्वेश्चन में पहले से ही दशमलव में दिया होता कि 0.2 और 0.3 के बीच में निकालो, तो ये तो बिल्कुल बना बनाया है। तो यहां पे आप 0 ऐड कर देते, ये 0 ऐड कर देते, ठीक है ना। और फिर इनके बीच में क्या होती है संख्या, 0.21 है, 0.22 है, 0.23 है, और इसके बाद फिर चेंज कर दो इसको 01 001 0001 डॉट 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 02 002 0002 डॉट 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 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट।